जो आपकी फिजिक है, जो आपका एक वो ऑरा है, इस तरह के इंग्लिश मूवीज में हीरो होते हैं, तो आप हमारी पंजाबी मूवीज में विलन क्यों बन जाते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में उसका हमारा बड़े सगीर का जो माइंडसेट है ना, उसमें खूबसूरती जो है, निस्वानी खूबसूरती, उसकी तारीफ थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है। हम निस्वानी में तो नहीं आते ना, ये वाला नहीं, हम तो नहीं आते निस्वानी में, लेकिन आई थिंक देखते उस तरीके से हैं कि 5 फुट 8 इंच का लड़का हो, गोरा चिट्टा हो, पिंक लिप्स हो, उसको वो हीरो समझते हैं। पिंक लिप्स, अच्छा, पिंक लिप्स, यस, एब्सोल्युटली, बेबी टाइप हो, बेबी टाइप, चॉकलेट, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा, इंडिया में भी आई थिंक थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन ये है कि हम लोग अभी भी उसी पे चल रहे हैं, एक रन ऑफ द मिल आइडिया ऑफ बाहुबली को देखे ना आप, वो क्या नाम है उसका, जो वो उनका कैरेक्टर है बाहुबली जो बना था, बिल्कुल प्रभास, मतलब वो भी इसी तरह कैरेक्टर है और वो प्रॉपर मैनली फिगर है। मतलब अगर मैं आपको देखता हूँ तो अगर मैं हॉलीवुड में देखूं या आपको इंडिया की किसी मूवी में देखूं तो मैं कोई हीरो के कैरेक्टर में देखूं। ऐसे ही आप हीरो बनना चाहते हैं या आप खुद विलन आते हैं? अच्छा ज़ुहैब, हुआ ये है कि दरअसल आप हीरो विलन खत्म हो चुका हो, मुझे लगता है ग्रे कैरेक्टर्स आ गए। अगर आपने एनिमल फिल्म देखी हो, हाँ, तो आपने देखा है कि वो उसमें अपने बाप के प्यार में इस तरह का इंतकाम लेता है, जो प्रोसेस है ना वो आपको डिफाइन करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो रन ऑफ द मिल एक टाइप चल रहा था कि जी हीरो जो है वो उसने ये करना है और विलन ने ये करना है, वो अब खत्म हो चुका। अब दरमियान में ग्रे एरिया आ गया। लेकिन बुल्ला का शाहू तो नेगेटिव था। हाँ, वो नेगेटिव, वो ग्रे में नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं था। और जरार का ग्रे में था। आप पूछेंगे वो कैसे? हाँ। आप जरार में मैंने प्ले किया था कर्नल बहादुर सिंह राजपूत, तो उस वक्त जो है वो रॉक को रिप्रेजेंट करता है। वो 1.2 बिलियन जो पॉपुलेशन इंडिया की है, वो उसका हीरो था। वो इधर 250 का विलन था। गहरी बात की है, समझिएगा जरा। समझ गया हूं मैं। हम 250 के अंदर से देख रहे हैं ना, तो हम विलन ही देख रहे हैं। हाँ, उनका हीरो था। लेकिन अच्छा, आप खुद विलन बनते हैं या आपको बनाया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जो डायरेक्टर्स हैं, जो जिनके लेंस से वो मुझे देखते हैं, वो अभी तक वो 1990 में 1980 में फंसे हुए हैं। वो 2000 को क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो 2010 को क्रॉस नहीं कर पा रहे। वो ये समझते हैं कि हीरो, जैसे कि मैंने बताया है, कि वो ही 5 फुट 10 इंच का हो और गोरी चमड़ी हो और पिंक लिप्स हो, बस वो हीरो बन सकता है। अच्छा, और अब इसमें आप उनको पुश नहीं कर सकते, ये एक दिमाग का फितूर है, वो जो आप खत्म नहीं कर सकते। आप एक मूवी स्टार हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मूवीज की ही बात करूं। जी जरूर। एक मूवी आई थी मौला जट, जी, बिलाल लशारी ने बनाई थी। मुझे उसमें कुछ एतराजात थे, जैसे कि मैं स्टोरी से भी थोड़ा हैप्पी नहीं था। मुझे लगता था कि ये अजीब घूम गई भी है और ग्लैडिएटर का वर्जन डाल दिया हुआ इसके अंदर, और पंजाब में ग्लैडिएटर कहाँ से आ गया, गेम ऑफ थ्रोन डाल दिया, मतलब घोड़े छोड़े, और वो पूरा अरीना बना हुआ। मैंने अरीना पंजाब में, मतलब हमें इसी मिट्टी के बच्चे हैं, हमने नहीं इस तरह देखा। और उसके अंदर जो 2 कैरेक्टर थे, नूरी नाथ और मौला जट, ऐसे ही they were मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। जो असली मौला जट में थे ना, वो गढ़ को दोनों लोग निकाल रहे हैं, और उन्हें भी गढ़ता है, तो उन्हें भी मुस्तफा कुरैशी भी आ गया है और सुल्तान राय भी आ गया और जोर लगा रहे हैं। ये दोनों बेचारे बड़े छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टर थे, और ये स्क्रीन पे भी उस तरह प्रेजेंट नहीं हो सके, लेकिन फिल्म माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करके गई। मैं एक एंगल से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता था? मुझे अगर मैं देखूं ना एज अ डायरेक्टर, तो मुझे आप मौला जट में भी फिट नजर आ रहे थे और नूरी नाथ में भी फिट नजर आ रहे थे, या शान भाई को कम से कम मौला जट होना चाहिए था, तो आपको नूरी नाथ होना चाहिए था। ये क्या गेम होती है? ये डिसीजन आई थिंक वो डायरेक्टर्स के ही होते हैं। मुझे मौला जट बड़ी अच्छी बनी है। मतलब ठीक है, इट वाज अ गुड, सिनेमैटिकली अच्छी थी। करेक्ट है। कैरेक्टर, अब कैरेक्टर्स ये उनके डिसीजंस हैं। आई थिंक वो ये रहा कि पाकिस्तान के अंदर ना छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। ज़ुहैब भट्ट का अगर ग्रुप होएगा तो वो कोशिश करता है कि वो ज़ुहैब भट्ट के ग्रुप को ही ले, यानी ग्रुपिंग है, डेफिनेटली है। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले आ गए। पिंड साड़ा नहीं वसिया अजे पाकिस्तान का जो सिनेमा है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनया। तो छोटे छोटे ग्रुप से, छोटी छोटी लॉबी से, अपने कंफर्ट जोन से काम करना, ये कोई गल नहीं है। मतलब दिस डजंट सूट अस। अब हम अपने क्रॉस द नेबर्स देखते हैं ना, उनके पास ऑलमोस्ट 20,000 प्लस सिनेमा स्क्रीन्स हैं। वो इस तरह की ग्रुपिंग्स करें, लॉबीज करें ना, तो उनको ये जचती हैं, सानू जचदियां नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बोला क्यों पूछा ये,
you're not part of these gangs. I'm not. Number one. Yeah. And why you are not part of these gangs? कि मुझे ऐसा लगता है कि आप आते हैं बाहर से, आप लंदन से आ रहे हैं ना, और आप ओवरसीज हैं और वहां से आते हैं और आप यहाँ पर आके इस सिस्टम को देखते हैं. हमारे यहाँ पे क्या वाकई लाहौर कराची राइवलरी है मूवीज में, सिनेमा में, और ये स्पेशली ड्रामाज में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राइवलरी है ये? यार वैसे जो है मैं बड़ी देर से ना ये सुन रहा हूँ, जब से मैं पाकिस्तान मतलब एक्टिवली जो है वो मीडिया को ज्वाइन किया है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने हर जगह पे इसको जो है ना वो मतलब रद्द किया, ब्रश अवे किया मैंने इसको. मैंने कहा यार छोड़ें यार, लेकिन ये है ये है, और ये अनफॉर्चुनेटली है. चले मैं इसको जेनेरिकली नहीं बोलता. हाँ ठीक है. जनरली जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ. ठीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 7 साल में मुझे शान भाई के साथ काम करने की वजह से बहुत ज्यादा पुश अवे फील हुआ कराची की तरफ से. फील हुआ? हाँ 100% फील हुआ, और लिटरली फील हुआ. और ये है, आई थिंक वो हर चीज कराची का, मुझे नहीं पता, मैं वहां पे कराची में पूरी जिंदगी में 1 दफा गया हूँ. मेरा भी 2 दफा है. तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई लव देम टू बिट्स. बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं कराची के, बाय द वे. मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल है और जो मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है, और प्रोफेशनल भी है, कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल है. लेकिन फॉर सम ऑड रीजन आई थिंक वो पंजाब को ना जो थोड़ा सा किसी और नजरिए से देखते हैं. हर बंदे का उसके बारे में अपना अपना थीसिस है, और वो थीसिस ये भी है कि पंजाब ने एक्चुअली पाकिस्तान का सिनेमा ग्रो किया है. आपने भी देखा है बचपन से बारी स्टूडियो, एवेन्यू, शबाब स्टूडियोज, एक पूरा एक एरा गुजरा है. और वो एरा गुजरने के बाद जब डाउनफॉल आया, जब ड्रामा की इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो वो कराची की तरफ शिफ्ट कर गए. कॉर्पोरेट्स वहां पे हैं सारी. हमारे बहुत सारे ऐसे पंजाब के जो दोस्त हैं उनको कराची मूव होना पड़ गया. जी बिल्कुल, मेरे कई दोस्त गए हैं, आपके कई दोस्त नहीं है यहाँ पे. तो नेचुरली हुआ ये है कि शायद वो जो एक पास्ट का एक माजी का जो नक्श है ना, वो अभी तक कराची के करता धरता के माइंडसेट्स में है. मुझे अब ये मेरा थीसिस नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, ये मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो आपको अच्छा वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते. आपने शान भाई का कहा कि शान भाई की वजह से मुझे पुश फील हुआ कि दे पुश्ड मी बैक. वो शान से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या लगता है? मैं आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूं. मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बेसिकली शान भाई 3 डेकेड से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मैंने उनको भी बोला शान भाई को, मैंने कहा यार आप अपने आप को अनआंसर्ड छोड़ देते हैं. कई ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ पर्सनली, ऑब्वियसली ही इज लाइक नॉट लाइक ही इज माय ब्रदर, यू नो, मेरे बड़े भाई हैं वो, और मेरे गुरु भी हैं. मेरी स्क्रीन एक्टिंग जो है एक थिएट्रिकल एक्टिंग है जो मैंने थिएटर में की है, एक स्क्रीन एक्टिंग. तो स्क्रीन एक्टिंग के तो मेंटर वही हैं, मैंने उनके साथ ही डेब्यू किया. तो मैं उनसे बड़ी दफा कहता हूँ कि यार अपने आप को एक्सप्लेन किया करें. ही इज जस्ट इन दैट जोन, जो कहते हैं यार बायगॉन बी द बायगॉन. मैंने भी उनसे ये कहा, उन्होंने कहा कि यार मैं जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मुझे सूट करता है, कि मैं इनका जवाब, हर किसी का जवाब देता हूं. कैंडिडली उनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब एक कॉम्पिटेंट इंसान आपके साथ काम करता है ना, तो 2 चीजें होती हैं. नेचुरली या तो आप बहुत खुश होते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी निकलेगी क्योंकि बंदा कॉम्पिटेंट है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बंदा भी अपनी मेहनत डालेगा, तजुर्बा डालेगा. और दूसरा उसका आउटकम ये होता है कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं.